गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम अपने चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सीरीज़ वाइज पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथ्स का। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग द टाइम। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसमें से हमने बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, तो कोई भी बोले क्वेश्चन में कि टर्म की बात हो रही है, टर्म का मतलब है हमें n फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे, अब यहाँ पे मुझे जो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सबसे पहले तो मुझे लिखना है कि मुझे गिवन क्या क्या है। एक तो A दिया हुआ है, D कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को कर देंगे माइनस, जो कि आया है 5। ठीक है, ये मान लेते हैं अपना है AN और हमें फाइंड क्या करना है n। ठीक है, तो ये हमें लिखना है बच्चे, सबसे पहले लिखना ज़रूर है कि हमें क्या गिवन है, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हमने फॉर्मूला याद क्या किया था, A प्लस n माइनस 1D। AN की वैल्यू है 78, A है 3 प्लस n माइनस 1D आ रहा है 5, तो ये यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस n माइनस 1 5, ये आ जाएगा 75। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे कटिंग करके आएगा 15। n यहाँ पे माइनस 1 है तो यहाँ पे आगे प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 16th, यानी कि आंसर क्या आएगा 16th, यानी कि 16th टर्म पे अपना ये 78 आता है। तो कौन सी टर्म है, 78th टर्म, एंड दिस इज योर आंसर। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अगेन हमें इसमें n फाइंड करना है और एक हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, तो A भी निकल जाएगा, D भी निकल जाएगा और ये क्या है अपनी लास्ट टर्म, यानी कि AN या L। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अगेन आपको क्या लिखना है, गिवन A दिया हुआ है, D आ जाएगा 13 में से 7, 6 आ गया और AN आपको दिया हुआ है 205, N आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D होता है, ये हमें दिया हुआ है 205, A है 7 प्लस n माइनस 1D आ रहा है 6, इसको हम करेंगे माइनस 198, 6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग करके आ रहा है मेरे पास 33, तो 33 ये और माइनस का यहाँ पे प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 34, एंड दिस इज़ योर आंसर। तो बच्चे ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया, तो सेकंड पार्ट आप एज अ होमवर्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपने खुद करना है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ये अपना मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें इसमें ऐड करना है, कितना आ जाएगा 30 प्लस 1, 31/2। ठीक है, तो मैं A और D बता देती हूँ आपको सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे तो A की वैल्यू है 18 और D कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो क्या लिखा था वैसे अपने पास 15:1/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 15 2 से 30, 30 और 1 31/2, तो ये आ जाएगा 31/2 माइनस 18। इसको बस आपने सॉल्व करना है, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा माइनस 5/2। तो A भी पता लग गया, D पता लग गया, आपके पास AN दिया हुआ है -47। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपने n फाइंड करना है। बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन इज चेक वेदर 150 माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ दिस। तो हमने चेक करना है कि क्या ये वाली टर्म इसकी ये है। तो हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 11 8 5 2, यानी कि एक तरह से आप देख रहे हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है अपने पास, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 6, यहाँ पे आपके पास A दिया हुआ है 11, D आपके पास आएगा 8 माइनस 11 डेट इज -3,
अब ए एन मान लेते हैं आपके पास 150 है, अगेन एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। एन क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल्स टू, हमने वैसे चेक करना है ना, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन दिया हुआ है -150, 11 प्लस एन माइनस 1, यह आ जाएगा -3, -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 -3, इनको करेंगे सॉल्व, 1 5 और 1 6, 1 माइनस में आ रहा है और यह माइनस का 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, तो मैं इसको ऐसा करती हूँ, पहले ये -1 है ना, यहाँ पे आके +1 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 161 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एन, 164/3 इज इक्वल्स टू एन। अब बच्चे ये अपने पास क्या है, नॉट एन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर चाहिए होता है हमें एन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये अपने पास कोई भी फ्रैक्शन आता है तो दिस कैन नॉट बी हैपन, यानी कि हमने बोलना क्या, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें चेक करना है क्या 150 -150 टर्म इसकी है, तो हमें हमारे पास तो आंसर एक फ्रैक्शन में आ गया तो नहीं आएगा आंसर इसका, ठीक है। हैंस -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, 11 8 5 एंड 2, ठीक है बच्चे, पता लग गया आपको। अगर आपके पास n की वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन आती है तो आपका आंसर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन 7th है, फाइंड द 31st टर्म। अब 31st टर्म यानी हमें बतानी है जिसका 11th टर्म 38 दिया हुआ है, 16 टर्म हमें 73 दिया हुआ है। हाँ जी, देखो बच्चे 7th क्वेश्चन में आपको A31 फर्स्ट फाइंड करनी है, A11 आपको 38 दिया हुआ है और 16 73 दिया हुआ है। A11 को आप क्या लिख सकते हो, A + 10 दी, है ना, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, और 16 को क्या लिख सकते हो, 15, एक कम लिखना है। इनको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ये कितना आ जाएगा, -5D, और इन दोनों का माइनस कर 35, D आ जाएगा -35 डिवाइडेड बाय -5, ये आ रहा है अपना 7। तो D की वैल्यू आ गई, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 दे देते हैं, तो पुट D इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये आप जो मैं बोल रही हूँ आपने लिखना है, ठीक है बच्चे। तो इक्वेशन 1 क्या थी अपने पास, A + 10, अब D की वैल्यू क्या है 7, ये आ जाएगा 70, इसे माइनस करना है, ये आ जाए आपके पास -32। आपके पास A भी आ गया और D भी आ गया। अब आपने A31 निकालना है। A31 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 30D, A की वैल्यू है -32 और D की वैल्यू है 70। सॉल्व करेंगे हम माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा अपने पास 178, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, क्योंकि A31 ही हमें फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया। तो करते हैं अपना 7th के बाद 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में लिखा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि एक AP में टोटल 50 टर्म्स है, जिसकी थर्ड टर्म हमें 12 दी हुई है और लास्ट टर्म कितनी होगी, 50 ही होगी ना, यानी कि A3 हमें 12 दिया है, A50 हमको 106 दिया है, तो हमने फाइंड करना है 29th टर्म। अगेन इसमें 2 इक्वेशन करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके A और D फाइंड करके 29th टर्म निकालनी है, जैसे हमने यहाँ पे 31 टर्म निकाली थी। देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो बच्चे, A3 दिया हुआ है, A50 दिया हुआ है। 50 मैंने क्यों लिया, क्योंकि लास्ट टर्म बोला है ना, और लास्ट टर्म कितनी है, 50 टर्म्स है टोटल बोल रखा है। A3 मतलब होता है A + 2D, ये हो जाएगा A + 49D, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ये आ जाएगा -47D, ये आ जाएगा -94, D की वैल्यू आ जाएगी -94 अपॉन -47, ये आ जाएगा अपना 2, तो D की वैल्यू आ गई 2,
इस डी की वैल्यू 2 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, वी गेट इक्वेशन 1 इम्प्लाइज a प्लस 2 डी है 2, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, तो a 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि a भी आ गया और d भी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, कौन सी टर्म, 29th टर्म, यानी कि a 29 मतलब a प्लस 28 d, a की वैल्यू है 8 और d की वैल्यू है 2। सॉल्व 56, 8 और 6 14 64, तो यानी कि a 29 आपके पास आ गई 64 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है अपना 9th क्वेश्चन। बच्चे 9th क्वेश्चन में क्या है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and 8, यानी कि अब हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, यानी कि A3 हमें दिया है 4 और A9 हमें दिया हुआ है -8। अगेन इसे आपने सॉल्व करना है, A और D फाइंड करना है। लास्ट में पूछा है विच टर्म ऑफ द AP इज 0, विच टर्म का मतलब क्या हो गया, n फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम A और D फाइंड करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड से। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने A3 और A9 को अगेन वैसी अबव इक्वेशन की तरह, अबव क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके। तो ये आएगा अपना 6D, ये आ जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा 12, तो D की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अब यहाँ पे D की वैल्यू -2 है, इसको फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर देना। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज तो a प्लस 2 d की वैल्यू है -2 इज इक्वल्स टू 4, a प्लस -4 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4, तो a की वैल्यू 8 आ गई यहाँ पे सॉल्व करके, d आ गया, a आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, तो लेट मान लेते हैं an अपने पास 0 है, तो a प्लस n-1 d भी क्या होगा 0, a कितना है 8 प्लस n-1 d कितना है -2। अब इसको हम करेंगे सॉल्व, तो n-1 -2, यहाँ पे देखो 8 प्लस का है, वहाँ पे जाके -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -8 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4, और यहाँ पे फिर देखो -1 है, तो उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी कि कौन सी टर्म पे है ये, 5th टर्म पे है, 5th टर्म पे आके अपनी वैल्यू हो जाती है 0। डन, तो ये आपका आंसर है 9th क्वेश्चन का। करते हैं अपना 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म। अब इसमें कहता है कि 17th टर्म 10th टर्म से एक्सीड कर रही है, कितने से, 7 से। तो कॉमन डिफरेंस बताना है। कभी भी क्वेश्चन में एक्सीड, मोर, लेस कुछ भी आ जाए तो दोनों टर्म्स को कर दो माइनस में, यानी कि A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, देखो A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7, यानी कि A17 मतलब क्या होता है, A प्लस 16D माइनस, और A10 मतलब A प्लस 9D। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, 9D इज इक्वल्स टू 7, A से A कैंसल आउट हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7D, 7D इज इक्वल्स टू 7/7 इज इक्वल्स टू 1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 1, और यही पूछा था क्वेश्चन में और यही आपका है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में लिखा है विच टर्म, अगेन हमने n फाइंड करना है। कहता है AP हमें दिया हुआ है, कौन सी टर्म इस AP से 54th टर्म बड़ी है, कितने टाइम्स, कितनी बार, 132। इसमें क्या दिया हुआ है, कहता है, अब यहाँ पे तो हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 2 APs का डिफरेंस था ये, लेकिन यहाँ पे क्या है, AP एक ये है, AP एक ये है, यानी कि इन दो का डिफरेंस कितना है 132। मैंने डिफरेंस क्यों बोला, क्योंकि मैंने आपको लास्ट में ही कहा था चाहे मोर लेस कुछ भी दिया हो, एक्सीड समथिंग कुछ भी दिया हो, आपने क्या करना है, दो टर्म्स का डिफरेंस ही लेना है। तो यहाँ पे क्या है
ए एन, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए एन ले लेंगे ना हम जर्नल टर्म, ए एन माइनस A54 इज इक्वल्स टू 132। तो सबसे पहले मैं इसका ए एन फाइंड करती हूँ। तो बच्चे मैंने देखो सीक्वेंस लिख ली थी, उसका मैंने ए एन फाइंड कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था ए एन माइनस A54, इनका हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है 132। ए एन की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1D माइनस A54 को क्या लिख सकते हैं 53D 132, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 12n माइनस 12 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपनी 12। अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट ही ओपन कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 636 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, सबको शिफ्ट कर लेंगे, सॉल्व इट, 780 12n n इज इक्वल्स टू 780 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा अपना 65 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, विच टर्म में पूछी थी तो n इज इक्वल्स टू 65 आपका आंसर आ गया है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, हमें 2 AP दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी कि दो AP दी हुई है, 2 AP का डिफरेंस हमें दिया कितना हुआ है 100 ही दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि उनकी 1000 टर्म का AP और 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन है ये अपना 12, है ना। तो क्वेश्चन 12 में क्या है, मान लेते हैं एक मेरी AP है स्मॉल a और दूसरी मान लेते हैं कैपिटल A से, इन दोनों का डिफरेंस ही 100 दिया हुआ है और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 99D माइनस कैपिटल A प्लस 99, और यहाँ पे स्मॉल d ही लिखूंगी, क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या दिया था, कॉमन डिफरेंस सेम दिया था। ठीक है बच्चे, तो A फर्स्ट टर्म को मैंने डिफरेंस शो किया है बाय द लेटर, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है वो अपना सेम ही है। अब हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है, ये आ गया अपनी फर्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1000 का डिफरेंस क्या होगा अपने पास, क्वेश्चन मार्क, ये कितना होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 999D, और इसे हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल A प्लस 999D। अगेन इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, कितना आया A माइनस A, लेकिन A माइनस A की वैल्यू कितनी है 100 बाय इक्वेशन 1, और यही आपका क्या है आंसर। बस इतना सा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो आज हम 12th क्वेश्चन तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपने 13 से लेकर 20th तक सम की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।